नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने आज विधानसभा में बीड़ा भिवाड़ी के विकास कार्यों को लेकर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से तीखे सवाल पूछे। पूछो। प्रश्न संख्या क्या हुआ? प्रश्न संख्या कौन है? 49 बोल दिया था मैंने। 49 सुनाई नहीं दिया था। राजू जोर से बोल। माननीय मंत्री जी, विधानसभा क्षेत्र बहरोड में विगत 5 वर्षों में बीड़ा भिवाड़ी द्वारा 25 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत कार्यों के लिए तकरीबन 15 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। स्वीकृत कार्यों में से 21 कार्य गुणवत्तापूर्वक रूप से पूर्ण कर दिए गए हैं व 4 कार्य प्रगतिरत हैं जो माह अप्रैल 2026 तक पूर्ण होना संभावित है। इसके अतिरिक्त कार्यों की स्वीकृति आवश्यकता, उपयोगिता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जारी किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो विकास कार्यों की अनुशंसा करने का अधिकार सरपंच को है या पंचायत समिति प्रधान को है या विधायक को है या किसी को भी, मुझे मंत्री जी इतना सा जवाब दे दें। माननीय मंत्री राजू, बहुत ध्यान से सुनना पड़ा माननीय अध्यक्ष जी इनका प्रश्न, क्योंकि मेरे को भी शायद आवाज बहुत कमजोर थी। देखिए, बीड़ा क्षेत्र के अंदर अध्यक्ष महोदय अपनी आमदनी से बीड़ा सार्वजनिक कार्य करवाती है। उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो कोई भी जनप्रतिनिधि दे सकता है। सार्वजनिक काम होगा, सामुदायिक हित के लिए होगा तो बीड़ा उसको, और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होगी तो बीड़ा उसको जरूर करवाती है। माननीय दूसरा। अध्यक्ष जी, ये बीड़ा में 4-5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उन विधानसभाओं में क्या एलोकेशन होता है, किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सबका बराबर अधिकार है या नहीं है? है तो फिर किस तरह से किया जाता है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सारी विधानसभाओं के अंदर एमएलए लैड से बराबर का सबको अधिकार है। जहां तक बीड़ा का हिसाब है, जहां जरूरत होती है वहां बीड़ा काम करती है। अगला प्रश्न है हरलाल सिंह सारण। बानसूर में युवा कांग्रेस की प्रदेश सचिव राजेश बागड़ी द्वारा कोटपुतली बहरोड जिला महिला कांग्रेस की नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष राजबाला शर्मा, जिला सचिव मुकेश देवी व सुमन देवी का साफा पहनाकर व पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने आला कमान का आभार व्यक्त करते हुए कांग्रेस की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने की बात कही। आज हमारे महिला कांग्रेस कोटपुतली बहरोड जिले के गठन के बाद नवीन कार्यकारिणी की जो गठन किया है, उसमें हमारी महिला साथियों को बानसूर से एक नवीन जिम्मेदारी जिला में दी गई है, जिसमें जिला उपाध्यक्ष हमारी बहन राजबाला शर्मा जी हैं और जिला सचिव मुकेश जी और जिला सचिव में हमारे सुमन जी हैं भोकाबाद से। इनको जो नवीन जिम्मेदारी मिली है हम सबके सहयोग से और पार्टी ने इनको एक जिम्मेदारी दी है, इनके लिए हम उनका आज स्वागत अभिनंदन करते हैं और पार्टी में एक ऊर्जा के साथ मिलकर हम सब संगठन के लिए काम करने के लिए इनको आज मेरे कार्यालय पे इनका स्वागत सम्मान का एक कार्यक्रम रखा गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे और बानसूर में कांग्रेस आने वाले पंचायत चुनाव में और उसके बाद विधानसभा के आम चुनाव में भी पार्टी मजबूत होकर मजबूती से कांग्रेस का झंडा लहरेगा। मैं राजबाला शर्मा, मेरे को कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष का पद मिला है। मैं इस पद से बहुत खुश हूँ और मेरे को अच्छा कांग्रेस में काम करने का मौका मिलेगा और मैं अच्छे संपूर्णता से इस पद को निभाऊंगी। बानसूर की ग्राम पंचायत बबेड़ी में आज आयोजित मेघवाल समाज की बैठक में सामाजिक सुधार को लेकर व्यापक चर्चा की गई।
बैठक में समाज में जागरूकता बढ़ाने और कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। इस दौरान सामाजिक सुधार से जुड़े 11 सूत्रीय बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श भी किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने इन 11 सूत्रीय प्रस्तावों का समर्थन किया। संयोजक मनोज जूली ने बताया कि समाज के समग्र विकास और नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। बैठक में समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बानसूर की ग्राम पंचायत महनपुर के मेघवाल मोहल्ले में आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। ग्राम पंचायत प्रशासक प्रतिनिधि रामपाल सराधना ने बताया कि ग्रामीण आजादी के बाद से अब तक रास्ते पर अतिक्रमण से परेशान थे। ग्रामीणों ने कई बार ज्ञापन भी सौंपे थे। अब ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा। रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस मार्ग पर जल्द ही इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। ग्रामीणों ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए ग्राम पंचायत प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। मुंडावर विधायक ललित यादव ने आज विधानसभा में मुंडावर पंचायत समिति में कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से जांच कराने की मांग की। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। पंचायत समिति मुंडावर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोरखा कला में वर्ष 2020 से जनवरी 2026 के मध्य संपादित विकास कार्यों के संबंध में ध्यानाकर्षण। माननीय सदस्य ने ग्राम पंचायत सोरखा कला की लगभग 6.5 साल के हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सोरखा कला में 20 से 26 तक निर्माण कार्य हुए उसकी जांच के विषय में यह कहा है, लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा कि किन किन कामों की करवाना है या किस वर्ष के कामों की करवाना है। सारी इतनी जांच कराना श्रम साध्य है और काफी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु माननीय सदस्य यदि लिख करके देते हैं अमुक काम की जांच कराइए तो मैं अमुक कामों की जांच कराकर और जो जांच में तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने पूरा विस्तार से लिख करके दिया था सारी चीजें, लेकिन फिर भी मंत्री महोदय ने कहा है कि लिखने के लिए तो मैं प्रत्यक्ष रूप से लिख करके मंत्री महोदय को दूंगा। लेकिन मेरा निवेदन था माननीय अध्यक्ष महोदय कि पंचायत समिति मुंडावर कामों की मैंने जिक्र किया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के पंचायत समिति मुंडावर में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, 20 से 40% तक का कमीशन लिया जाता है और वहाँ जो राजकीय पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मेरा निवेदन आपसे था कि 0% टॉलरेंस की हम लोग बात करते हैं, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम सरपंचों के हाथ पर गंगा जल रखाकर पूछिए कि उस प्रधान के द्वारा 20 से 40% कमीशन नहीं लिया गया क्या, और कमीशन लिया गया है तो आप जांच करा करके क्या कार्रवाई करेंगे, कब तक इस कार्रवाई कर देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और पूर्व में भी पंचायत समिति के सोरखा कला पंचायत में पहले भी रिकवरी निकली है और आज तक वो रिकवरी पेंडिंग है। क्या उसको रिकवरी को जमा नहीं कराया गया तो आपने क्या आज तक कार्रवाई करी, और आगे आने वाले वक्त के अंदर उस पैसे को ब्याज समेत आप जमा करवाएंगे और क्या कानूनी कार्रवाई करने का आप लोग काम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि कमीशन ले रहे हैं, कर रहे हैं, सही होगा। मैं इनकी बात को जुटला नहीं रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि ले रहे होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहता हूँ कि बिना अधिकारियों की ये नहीं होता है। इसलिए जो जो काम की जानकारी देंगे कि इनकी जांच करवाइए, उनकी जांच करवाऊंगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। जो भी दोषी होगा उसके सख्त खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और जो वसूली की बात की इन्होंने, तो वसूली की अभी मेरे पास यह तथ्य नहीं है, लेकिन वसूली भी यदि वसूली योग्य होगा तो पूरी वसूली करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका नहीं है ओ श्रीमान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रवण कुमार, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी वहां से सत्यवाचन किया गया है। वो अरे सदस्य जिसने किया उसको बोलने दो। मेरे द्वारा ध्यान आकर्षित किया, कई बार जो है शिकायत करी गई है और उन कामों को जिक्र नहीं किया गया। आपको भी ये लिख कर दे दिया गया कि कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन मेरा केवल अनुरोध आपसे ये है कि ये जो लिस्ट आपने मांगी हो तो मैं सूची बनाकर आपको दे दूंगा सारी। ऐसे ऐसे काम है जहाँ मौके पर है ही नहीं, जियो टैगिंग हमारी हो रही है,
मौके पर आप जाओ किस खातिरदारी खेत में बोरिंग लगा दिया गया और उस खातिरदारी खेत वाले व्यक्ति ने बोरिंग को कवर कर लिया, उससे पैसा लेकर के उसको वो बोरिंग देने का काम किया गया। इस प्रकार की अनियमितताएं जो मैंने इसमें दर्ज करी थी, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं निश्चित रूप से आपको सूची बनाकर दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। दोषी अधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें और जो भले कोई जनप्रतिनिधि भी शामिल है तो उन पर भी कार्रवाई करने का आप लोग काम करें, ये मेरा अनुरोध है। क्योंकि ये पैसा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पैसा पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता का पैसा है और उस पैसे की अगर बंदरबाट होती है तो मुझे लगता है कि तकलीफ केवल मुझे ही नहीं, कि सदन के 200 सदस्यों को होनी चाहिए और उस पर आप लोग कार्रवाई करने का काम करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष याचिका माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, यदि बिना काम के पैसे उठ गए हैं या हल्की क्वालिटी के काम के पैसे उठे हैं तो मैं ये जो तथ्य देंगे उनकी जांच करवाकर सख्त कार्रवाई करूंगा और 12% ब्याज से वसूली करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।